लेकिन वहाँ पर लकीली डायन जो डियन था उसके पीछे पीछे आया हुआ था और वो उसे बचा लेता है। लेकिन पेनी को बचाते टाइम उसके हाथ पे चोट आ जाता है, ऐसे एक चाकू का निशान लग गया था। इसी बात की वजह से उसे हॉस्पिटल पे लाना पड़ता है। पेनी बहुत परेशान थी और उसके बाद वहाँ पर उसका मलहम पट्टी हो रहा होता है। दादाजी कॉल करते हैं पेनी को, तो पेनी जब दादाजी का कॉल रिसीव करती है तो वो थोड़ा बाहर थी। दादाजी उसे पूछ रहे थे बेटा तुम कहाँ पर हो, तभी पेनी बोलती है अभी मैं डायन के साथ हूँ बाहर हॉस्पिटल पे, उसके हाथ में चोट आई है मुझे बचाते बचाते, और वो काफ़ी वरीड लग रही होती है। तभी दादाजी बोलते हैं तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसका फ़र्ज़ बनता है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, अच्छी बात है ना, तुम्हें बचाते बचाते उसे चोट लगी है तो ठीक हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से जो दादाजी थे वो अभी डियन को कॉल करते हैं। डियन को पूछते हैं कि फाइनली तुम थोड़ा बेटर हो गए हो, थोड़ा जिम्मेदार हो गए हो, अब तुम अपनी अपनी बीवी को प्यार कर सकती हो, बीवी का ख्याल रख सकती हो, मुझे अच्छा लगा, ऐसा वो सोच रहे होते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद तो डियन सोच रहा था दादाजी क्या बोले, उसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। अब दादाजी को थोड़ी पता था कि डियन अब तक पेनी को जानता नहीं है, एग्जैक्टली वो उसकी बीवी है। एंड देन हमें दिखाया जाता है ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद पेनी अब जाती है डियन के पास और उसके बाद वो बोलती है कि जब तक आपका हाथ ठीक नहीं होता तब तक मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये सुनने के बाद डियन मन ही मन में सोच रहा था कि ये शादीशुदा है, अच्छा खासा इसका पति है, और बोलती है पति से बहुत प्यार करती हूँ, और ये भी बोल रही है कि किसी स्ट्रेंजर मैन का ख्याल रखूँगी, कैसी लड़की है। और उसके बाद वो मन ही मन में ये सोच रहा था कि शायद इसे लोगों का अटेंशन पाना अच्छा लगता होगा। और उसके बाद पेनी को पूछता है कि पर तुम्हारा हस्बैंड माइंड नहीं करेगा तुम मेरा ख्याल रखने आओगी तो। ये सुनने के बाद पेनी बोलती है मेरा हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए माइंड नहीं करता। ये सुनने के बाद उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रहा था पेनी उसको सेकेंड ऑप्शन के रूप में रख रही है, इसीलिए वो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये लोग अब यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन जब ये लोग यहाँ से जाने वाले थे तो पेनी मिलती है उसकी बहन से, उसकी अपनी स्टेप मॉम की बेटी से। तो वो वहाँ पर हॉस्पिटल पे थी, वो बस अभी पेनी को उस मैन के साथ देखती है और शायद वो उसे जानती थी कि वो उसका जीजा है, और पेनी से वो बात करती है, पूछती भी है, लेकिन पेनी उसे कुछ खास बता नहीं पाती। पेनी की बहन फेंट हो गई थी, जिस बात की वजह से उसे फिर से इमरजेंसी वार्ड पे लाया जाता है। उसकी बहन थोड़ी सी बीमार रहा करती थी और हमें ये दिखाया जाता है पेनी उसकी स्टेप मॉम आती है, पेनी को तो तमाचा लगा के बोल रही थी कि तुम मेरी बेटी को एक दिन खा के ही मानोगी, और पापा के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि पेनी गलत हो और वो दुनिया में सबसे सही हो। पेनी के पापा कभी पेनी को ऐसे अलग तो नहीं करते थे, ऐसे कोई दो बेटियों में ऐसे भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन जो मॉम थी उन्होंने ऐसा माहौल बना के रखा था कि इस टाइम पे पेनी उनके नज़र में गलत थी। वो उन्हें डांट रहे होते हैं और वो बोल रहे थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकती बेटा, लेकिन अभी पेनी अपने पापा की बातें भी नहीं सुनती। और जब पापा बोल रहे थे कि ये तुम्हारी माँ है, पेनी बोलती है मेरी माँ नहीं, ये बस आपकी बीवी है। और उसके बाद वहाँ से गुस्से में निकलती है, पेनी घर पे जाती है और उसके बाद नेक्स्ट डे उसके लिए कुछ खाना यानी कि डियन के लिए कुछ खाना बना के उसके घर पे जाती है। और यहाँ पर जाने के बाद डियन उसके गाल पे मार्क्स देख लेता है, मतलब निशान, चोट का निशान, और उसके बाद उसके पास आता है। पेनी तो घबराई हुई थी कि ये मेरे इतने नज़दीक क्यों आ रहा है, लेकिन पेनी को वो बोलता है कि तुम्हारे गाल पे क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड ने मारा क्या। ये सुनने के बाद पेनी बोलती कि नहीं, तभी डियन बोलता है कि अगर नहीं मारा तो तुम्हारे फेस पे ये मार्क्स क्यों, ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम पे हाथ उठाया हुआ है। पेनी बोलती कि नहीं मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे कभी भी हाथ नहीं लगाता, और कुछ भी ऐसा नहीं करता जिसकी वजह से मुझे हॉट हो। ये सुनने के बाद डियन मन ही मन में सोच रहा था कि ये लड़की अपने हस्बैंड को इतना प्यार करती है जो उसकी गलती को भी इस तरह से छुपा रही है जैसे कि वो सब कुछ गलती हो ही ना, ऐसा वो सोच रहा होता है। कहीं ना कहीं डियन अपने मन ही मन में इस बात की वजह से जेलस भी फील कर रहा होता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। एंड तभी पेनी जाने वाली थी, डियन उसे रोकता है और तभी वहाँ पर आ जाती है जीना, और जीना को देखने के बाद ये दोनों रुक जाते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है पेनी वहाँ पर जब जीना आती है तो अनकंफर्टेबल फील करती है, जिस बात की वजह से उसे वहाँ से जाने वाली थी। डियन उसे जाने से पहले ये बोलता है कि कल मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा, तुम्हारी डिज़ाइन मुझे पसंद है
एग्जैक्ट 9 AM को ऑफिस पे आ जाना। ये सुनने के बाद पेनी बहुत खुश होते हैं, वहाँ से निकल लेती है। पेनी अपनी बहन से मिलने जाती है और उसके बाद उसकी बहन ऐसे तो पेनी के सामने बहुत अच्छी बन रही थी, मतलब आज तक पेनी के सामने उसने कोई ऐसे उल्टी सीधी हरकत की ही नहीं थी जिससे ये लगे कि पेनी से वो जलती है या फिर गुस्सा है। तो पेनी उससे कैजुअली बात करती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे पेनी वहाँ से जाने वाली थी वो उसे पूछती कि क्या वो डियान है तुम्हारा हस्बैंड? वो बोलती कि हाँ। और उसके बाद पेनी की सिस्टर ये पूछती है कि तुम दोनों का डिवोर्स का क्या हुआ? मैंने सुना था तुम दोनों का डिवोर्स होने वाला है। ये सुनने के बाद पेनी बोलती है अभी कुछ देर के लिए नहीं होगा, पोस्टपोन हो गया है, लेकिन बहुत जल्द होगा। ऐसे भी ये रिश्ता ख़त्म होने के लिए बना हुआ था, ऐसा वो बोलती है। जैसे ही पेनी वहाँ से निकल गई उसके बाद पेनी की सिस्टर किसी को कॉल करके बोलती है कि डियान किस घर पे रहता है, उसका एड्रेस पता लगाओ। शायद उसके इरादे इतने अच्छे थे नहीं। एंड देन हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में पेनी और डियान अभी वही जो भी डिज़ाइन थे उनको फाइनलाइज कर रहे थे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए यहाँ पर मीटिंग चल रहा होता है। ये लोग कार में मीटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ऑफिस में ऑलरेडी पेनी की जो सीनियर मैनेजर थी उसने वहाँ पर तमाशा क्रिएट करवाया था, इसीलिए डियान ने खुद ही नीचे गाड़ी में उसे बुलाया हुआ था। और यहाँ पर पेनी तो सो गई थी और पेनी जैसे सोती है उसके बाद तो वो तो नींद में भी अपने हस्बैंड को बड़बड़ा रही थी, मतलब हबी हबी बोल रही थी। ये सुनने के बाद तो डियान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, वो जेलसी के मारे मरे जा रहा था। वो मन में सोच रहा था कि ये कैसी लड़की है, उसका हस्बैंड उसे इतनी बुरी तरह से ट्रीट करता है फिर भी वो उसे बुला रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो असिस्टेंट था उससे डियान पूछता है कि ऐसे उस लड़के में ऐसा है क्या, ये उसके लिए पागल हो रही है। सुनने के बाद असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपका मतलब तभी जो डियान था वो बोलता है कि उसका हस्बैंड उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता फिर भी उसके प्यार में ये पागल है, कैसी लड़की है, ऐसा होता है क्या कभी? कोई औरत इतनी ज़्यादा अंधी कैसे हो सकती है? ये सुनने के बाद जो असिस्टेंट था वो बोलता है पर बॉस मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, वो सब उन दोनों की पर्सनल मैटर है, हमें नहीं लगता ना हमें बीच में नाक घुसाना चाहिए, और आपकी तो किसी और से शादी हुई है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद चुप होता है क्योंकि डियान घूरना स्टार्ट कर चुका था। और उसके बाद असिस्टेंट मनी मन में सोच रहा था कि मेरे बॉस पे अजीब है, खुद की जिसके साथ शादी हुई है उसे तो आज तक देखा नहीं और उसे डिवोर्स देने वाले हैं और किसी और की बीवी के पीछे पागल है, ऐसे कैरेक्टर के बॉस तो मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा वो सोच के खुद मनी मन में हंस रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है पेनी जब वो जगती है तो वो उसे कॉल आया हुआ था अभी डियान के मदर का, और उसके बाद वो गाड़ी के बाहर आके फ़ोन रिसीव करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है असल में जो डियान की मॉम थी उन्होंने पेनी और उसके फैमिली को बुलाया हुआ था अपने घर पे, और वहाँ पर जाने के बाद वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जहाँ पर ऐसा था कि जब तक ग्रैंडपा यहाँ पर रहने वाले हैं तब तक इन दोनों को साथ रहना है, लेकिन कोई भी ऐसे उल्टी सीधी हरकत कर नहीं सकती, पेनी कोई भी इमोशनल अटैचमेंट बना नहीं सकती डियान के साथ, और इवन उससे प्रेग्नेंट होने का भी कोई हक नहीं, मतलब आप लोग समझ जाओ। और वो सब कुछ लिखा हुआ था पेपर में और वो बोल रही थी कि ये साइन करो, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर तब तक रहना है जब तक ग्रैंडपा यहाँ पर रहने वाले, उसके बाद तुम दोनों का जो डिवोर्स का प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। ये सुनने के बाद पेनी बोली थी कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी 3 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन आज तक मैंने आपके बेटे को परेशान नहीं किया ना, तो आगे भी नहीं करूँगी। लेकिन मॉम तो अपने हरकतों पे आ जाती है, वो ये बोल रही थी कि तुम जैसी लड़कियों का क्या भरोसा, तुमने ऑलरेडी दादाजी को फंसा के उनकी मदद करने का ड्रामा करके अभी मेरे बेटे की बीवी तो बन चुकी हो, लेकिन मुश्किल से मैं बेटे के लाइफ से दूर करने वाली हूँ, तो अब कोई भी मैं ऐसे लूपहोल छोड़ने वाली हूँ नहीं। ये सुनने के बाद हमारे बेचारी पेनी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोलते हैं कि एक तो आप लोगों की फैमिली ने मुझे यहाँ पर बुला लिया, 3 साल से मैं आपकी बेटी के साथ मैरिड हूँ, लेकिन मैंने आपकी बेटी की शक्ल देखी भी नहीं और मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं, और अब आके आप मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी बदनामी कर रहे हो, मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे हो, ऐसा बोलती है। जिस बात की वजह से मॉम बहुत गुस्से में वो यहाँ से उन दोनों को जाने के लिए बोलती है, बहुत गुस्से में थी। और यहाँ पर पेनी के पापा वो तो वहीं पर गिर जाते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। बेचारी पेनी को हॉस्पिटल पे पापा को लाना पड़ता है, पापा बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है डियान ग्रैंडपा को लेने के लिए ऐसे एयरपोर्ट पे जाता है, और यहाँ पर पेनी तो आई नहीं और पेनी का नंबर भी लग नहीं रहा था, तो इससे पता नहीं कि उसकी बीवी का नाम भी क्या है, बस वो नंबर लगाने के बोल रहा था असिस्टेंट को। और उसके बाद ये लोग
एयरपोर्ट पे ग्रैंडपा को लेने जाते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम्हारी बीवी कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर डियान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो पूछ रहे थे कि तुमने फिर से लड़ाई की क्या तुम्हारी बीवी के साथ। तभी डियान बोलते कि नहीं नहीं ग्रैंडपा, वो बिजी होगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से पापा जब आंखें खोलते हैं, उसके बाद उसके सामने उसकी बीवी होती है। और यहाँ पर जो पेनी के स्टेप मॉम थी उनको वो बोल रहे थे कि मुझे अपनी बेटी के नाम पे 30% शेयर शिफ्ट करना है। ये सुनने के बाद स्टेप मॉम तो शौक में आती है, क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठी थी कि सब कुछ वो अपनी बेटी के लिए करेगी, लेकिन यहाँ पर पापा तो यानी कि उसका हस्बैंड तो पेनी के नाम पे भी 30% शेयर करना चाहता था। और इस बात की वजह से वो मन ही मन में सोच रहे थे कि मैंने तो बहुत ट्राई किया तुम्हें अपनाने का, लेकिन अगर तुम अपनी पहली बीवी की बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मुझे अब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रही होती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है फिर से पेनी, उसको कॉल आता है दादाजी का, और दादाजी पूछ रहे थे बेटा तुम कहाँ पर हो। तभी पेनी बोलती है मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था दादाजी, मैं आ जाऊंगी जल्दी, अभी मैं मिल नहीं पाऊंगी, ऐसा वो बोलते हैं। ये सुनने के बाद दादाजी उसे अपना टाइम लेने के लिए बोल रहे होते हैं। पेनी दादाजी से मिलने के लिए चले जाती है। कुछ देर तक दोनों में बातचीत होते हैं और उसके बाद दादाजी बोल रहे थे बेटा अब तो मेरी आखिरी विश यही है कि तुम दोनों जल्द से जल्द एक बच्चा कर लो। पेनी मन ही मन में सोच रही थी कि यहाँ पर आपका पोता मुझे डिवोर्स देने के लिए रेडी है और आप बोल रहे हो बच्चा कर लो। फिर भी वो ऐसी स्माइल करते हुए बोलते कि हाँ दादाजी हम ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो दादाजी का दिल कभी भी तोड़ना नहीं चाहती थी। पेनी बहुत स्वीट थी। और उसके बाद वहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जाता है डियान को देखने के बाद पेनी शक में, इवन डियान भी शक में। वो उसे पूछा था तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसके बाद जो पेनी थी वो ऐसे मन मन में सोचती है कि इसने तो बोला था ये ऑफिस में रहेगा, और उसके बाद वो सोचती है कुछ तो बोलना पड़ेगा। और उसके बाद वो बोलती कि कुछ डिज़ाइन फाइनलाइज करवाना था, इसलिए सोचा चलो आके देख ही लेती हूँ हमें कौन सा डिज़ाइन फाइनलाइज करवाना है। और उसके बाद डियान बोलता है पर इस टाइम पे मेरे घर पे तुम दूसरी बार इस तरह से मेरे घर पे हो, ये कुछ ज़्यादा कोइंसिडेंट नहीं हो गया। ये सुनने के बाद पेनी बोलती कि मुझे भी ऐसा लग रहा है। वो जैसी तैसी बातों को टालती है। और उसके बाद दोनों में तो बातें चल रही होती है। दादाजी थोड़ा दूर से देख रहे थे और दादाजी को ऐसा लग रहा था दोनों में बातचीत हो रही है, क्योंकि जो डियान था वो पेनी के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था जैसे वो हमेशा करता है। और उसके बाद वो मन ही मन में सोच रहे थे कि फाइनली मुझे लगता है मेरा निकम्मा पोता ट्रैक पे आ रहा है, अगर ये लड़की के साथ रहेगी तो इसकी लाइफ बनेगी, ऐसा वो सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तो जीना आ जाती है। जीना पेनी को देखने के बाद बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो सीधा बेशर्म की तरह डियान के हाथ को पकड़ के बोलते कि हम तो हमारे पेरेंट्स से बात करने वाले थे और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पेनी बहाना बोलती कि मैं यहाँ पर डिज़ाइन के लिए आई हुई थी, आपकी तरह मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। और यहाँ पर दादाजी सोचते हैं भगवान ये लड़की फिर आ गई मेरे बच्चे के लाइफ में कबाब में हड्डी बनने के लिए। और वो सोच रहे होते कि मुझे अभी के अभी अपनी पोती की हेल्प करनी पड़ेगी वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पेनी यहाँ पर कुछ भी बहाना ला के आके वहाँ से निकल लेती है। यहाँ पर जो जीना थी वो अभी डियान से बोल रही थी कि तुम तो उससे डिवोर्स लेने वाले हो तो तुम यहाँ पर उसे कैसे बुला सकते हो। ये और बहुत अजीब था। डियान तो नोटिस नहीं करता लेकिन दादाजी नोटिस करते हैं। एंड देन दादाजी को पता चल जाता है डियान असल में पेनी के साथ रिश्ता तोड़ना चाहता है, यानी कि जिस लड़की को दादाजी ने उसके लिए चले किया था वो तो उसके साथ नहीं रहने वाली। उससे बहुत गुस्सा आता है दादाजी को। और उसके बाद वो उससे पहले तो उसका अच्छा खासा क्लास लेते हैं और उसके बाद उसे लाठी से 2-4 लाठी उसके पीठ पे मारते भी है, जिस बात की वजह से डियान थोड़ा परेशान था। लेकिन उसने डिसीजन तो कर लिया था जिस लड़की से वो कभी मिला ही नहीं उसके साथ उसे नहीं रहना, यानी कि अब टेक्निकली तो पेनी के साथ ही। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में पेनी अपने घर पे होती है और तभी उसे कॉल करता है डियान और बोलता है कि तुम मेरे लिए खाना लेके नहीं आए। पेनी बोलती है कि मैं क्यों, पर जीना ने बोला था कि वो आपके यहाँ सब कुछ करेगी। ये सुनने के बाद डियान बोलता है वो कुछ भी करोगी और वो मान जाओगी क्या, मैं तुम्हारा बॉस हूँ या फिर ओ। पेनी बोलती कि ठीक है आ रहे हो। और उसके बाद जैसे वो फ़ोन रखती है वो एक तो पिलो को मारती है और वो ऐसे इरिटेट होते बोल रही थी कि सब कुछ जीना से करवाना है तो खाना भी वो बना लेती ना, मुझे ऐसे रखा है जिसकी मैं इसकी मेड हूँ कमीना, ऐसा वो बोल रही
गई होती है एंड देन वो जाती है उसके लिए खाना लेकर उसके अपार्टमेंट में। और हमें ये दिखाया जाता है जब वो अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी तो पेनी की सिस्टर उसे देख लेती है, उसके कुछ फ़ोटोज़ लेती है और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है पेनी ऊपर जाती है। अभी डियान ऐसे टॉवल पे था, टॉवल मतलब नीचे शॉर्ट्स तो पहना हुआ था और उसके बाद कंधे पे टॉवल था। और उसके बाद जो डियान था वो उसे बोलता है कि तुम मेरे गाँव पे मलहम लगा सकती हो क्योंकि दादाजी ने जोर से मारा था तो यहाँ पर सूज गया था। पेनी उसे बोलती क्या हुआ। ये सुनने के बाद डियान बोलता है कि मैं चीट करते हुए पकड़ा गया तो दादाजी बहुत गुस्से में थे मेरे वजह से। ये सुनने के बाद पेनी बोलती कि क्या मेरी वजह से मार पड़ी। और वो मन ही मन में सोच रही थी ये कैसा लाइफ बन रहा है हमारा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, 3 साल से मिले नहीं थे लेकिन जैसे मिले डिवोर्स के लिए बात चल रही थी और अब देखो मेरे बच्चे बार बार फंस रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा मन ही मन में सोचते हुए उसका मलहम पट्टी करती है और एक बार तो वो फिसल भी गई थी। और जैसे वो मलहम पट्टी करके ख़त्म करती है पेनी बोलती है डियान को कि मुझे लगता है आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, एक बार जाओ और देख लो ट्रीटमेंट, वरना वो सूझ भी सकता है, ज़्यादा इन्फेक्शन भी होगा। तभी डियान बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, दादाजी को पता चलेगा तो गुस्से में आ जाएंगे। एंड देन हमें ये दिखाया जाता है डियान उसे बोलता है तुम इतनी लेट नाइट को यहाँ पर हो तो तुम्हारा हस्बैंड कुछ माइंड नहीं करेगा क्या। पेनी मन मन में सोचती है हाँ ये तो सच है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे रहूँगी तो इसे डाउट हो जाएगा। और इसके बाद वो डियान का फ़ोन लेती है और वो बोलती है कि क्या मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर सकूँ। वो बोलता है हाँ कर लो। और उसके बाद वो सीधा अपने बॉस को कॉल करके बोलते हैं कि मैं प्रेसिडेंट डियान के साथ हूँ, उनके थोड़ी तबीयत ख़राब है तो क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। तभी उसका बॉस बोलता है कि ये सब मुझे क्यों बोल रही हो। तभी पेनी बोलती है कि थैंक यू बोल के वो ऐसे फ़ोन को काट देती है। और उसके बाद बोलती है कि मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ले लिया। ऐसे सुनने के बाद डियान बोलता है कि चलो तुम्हारा हस्बैंड कुछ ढंका तो है, कुछ तुम्हें समझता तो है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद डियान वहाँ से निकल लेता है। पेनी सोच रही थी चलो आज भी मैं बच गई अपना सच बाहर आने से। और हमें दिखाया जाता है सुबह वाला सीन। पेनी सोफे में सो गई थी, डियान उसके पास आता है, उसे नज़दीक से दिखता है। पेनी बहुत प्यारी लग रही थी और कहीं ना कहीं डियान अपने आप को पेनी के नज़दीक होने से रोक नहीं पा रहा होता है। और उसके बाद जो डियान था वो उसे ऑलमोस्ट किस कर ही लेने वाला था। एंड देन पेनी आंखें खोलती है। पेनी की आंखें खोलने के बाद वो उठता है और उसके बाद पेनी बोलती कि आप क्या कर रहे थे। तभी डियान बोलता है कुछ नहीं मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर रहा था। पेनी सोचती है क्या बकवास कर रहा है। तभी पेनी उसे बोलती है मैं कुछ आपके लिए कुछ नाश्ता लेके आती हूँ। वो रूम से बाहर आती है तभी उसकी बहन तो वहीं पर थी। वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पेनी बोलती है मैं डियान के साथ थी। और उसके बाद वो अपने हस्बैंड का नाम बताती है यानी कि डियान। और ये सुन के तो उसकी बहन तो जल बोल के राख हो गई थी। वो बोलती कि तुम पर यहाँ पर कैसे हो सकती हो। तभी उसकी बहन यानी कि पेनी बोलती है क्या बोल रही हो। और मैं अभी भी हस्बैंड वाइफ है, उसको मेरी वजह से चोट आई थी तो मुझे पूरी रात उसका ख्याल रखना पड़ा और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है। यार वो तुम्हारा जीजू है बोल के वो उसे शांत कराती है। तभी उसकी बहन थोड़ा अपने आप को काबू में आती है और वो बोलती कि हाँ मुझे पता है फिर भी मैं तुम्हारे लिए हो रही हूँ। बड़ी नौटंकी बात थी। और इसके बाद पेनी वहाँ से निकलती है और उसकी सिस्टर सोचती है चलो इस मौका का फ़ायदा उठाया जाए। वो पहले तो अपने जो स्लीवलेस ड्रेस का जो भी बात था ऐसे नीचे करती है, दरवाज़ा नॉक नॉक करती है। और उसके बाद डियान को ऐसे बोल रही थी कि मुझे पता चला आपको चोट लगी है, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे पता है आप गलत रिश्ते में फंसे हुए हो, मैं आपको अच्छा फील करवा सकती हूँ बोल के वो तो उसके बेड तक जाने का प्लान कर रही थी। डियान उसे धक्का दे के बाहर निकलवाता है। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद पेनी जो थी वो वापस आती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डियान अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि हान नाम के बंदे के बारे में पता लगाओ क्योंकि पेनी ने जब कॉल पे बात किया था तो किसी हान नाम के बंदे को अपना हस्बैंड कह के जिक्र किया था जो ऑब्वियसली पेनी का बॉस ही था। एंड देन हमें दिखाया जाता है पेनी वहाँ पर वापस आती है और दिखाया जाता है डायन को इन्फॉर्मेशन मिल गया है, ये तो कोई और नहीं बल्कि पेनी का खुद का बॉस था। और उसके बाद उसका असिस्टेंट ये भी बोलता है कि ये बंदा एक नंबर का प्ले बॉय है, ये लड़कियों के पीछे पागल है, हर दिन वो क्लब में एक नई लड़की के साथ होता है, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद तो डियान तो शौक में। वो बोलता है कि ऐसी लड़की का ऐसा हस्बैंड कैसे हो सकता है और उसे लगता है उसका हस्बैंड दुनिया में सबसे बेस्ट है। अब डियान को ऐसा फील हो रहा था कि पेनी को अपने हस्बैंड के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो बहुत
इनोसेंट है और वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पेनी अपना काम ख़त्म करके जब बाहर आती है तो उसकी बहनों से मैसेज करती है, ये बोलते हुए कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मैं मिली थी और उसने मेरी मदद की, ऐसे मतलब बहुत चीज़ी लाइन भेजी हुई थी, जो देख के पेनी को बहुत गुस्सा आता है। वो जाती है अपनी स्टेप मॉम के पास और वहाँ पर जाने के बाद वो बोलती है आप अपनी बेटी को थोड़ा संस्कार सिखाइए, ये अपने जीजू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, बोल के वो डांट के वहाँ से निकल लेती है। और हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में पेनी शाम को गई हुई थी डियान के साथ एक डिनर पे। यहाँ पर डियान ने बुलाया हुआ था उसे और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद पेनी बोलती है कि ये तो कॉबल वाली जगह है ना। ये सुनने के बाद डियान बोलता है हाँ। और उसके बाद असल में क्या था ना, डियान ऐसा सोच रहा था कि यहाँ पर वो उसे इसलिए लाया था ताकि उसके हस्बैंड की असलियत जान सके, क्योंकि इस क्लब में जो पेनी का बॉस था यानी कि अब डियान के हिसाब से उसका हस्बैंड तो अक्सर लड़कियों के साथ देखा करता था। तो यहाँ पर आने के बाद वो उससे पूछता है कि एक बात बताओ, यहाँ पर तुम नहीं आए क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तो यहाँ पर बहुत बार दिखा गया है। ये सुनने के बाद पेनी बोलती कि नहीं मैं आई हूँ 1-2 बार, लेकिन 1-2 बार से ज़्यादा आया हुआ था। पेनी का बॉस इसी बात की वजह से डियान को ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये हर बार किसी नई लड़की के साथ आता होगा। और पेनी को अब समझ में आ गया, डियान को अब उस पर डाउट हो रहा है और वो इस सच को बाहर आने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसे भी जो रिश्ता डिवोर्स के साथ स्टार्ट हो रहा है 3 साल तक जिससे मिली नहीं और अभी मिली तो डिवोर्स मांग रहा था वो बंदा, तो उस टाइम पे वो अपने आप को उसकी वाइफ कैसे बोलती। तो ऐसे वो बोल रही थी कि नहीं वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं लकी हूँ मुझे वो उस जैसा इंसान मिला अपने हस्बैंड के तौर पे। तभी डियान सोचता है ये कितना प्यार करती है उसे, और तभी वो देखता है वहाँ पर तो पेनी का बस एक लड़की के साथ होता है। तो अब डियान तो शौक में वो सोचता है अगर ये देखेगी तो इसे कितना बुरा लगेगा। पेनी उसके तरफ देखने वाली थी, डियान उसके गाल को ऐसे साइड पे करता है और बोलता है कि कुछ लगा हुआ था। और उसके बाद जो पेनी थी उसे उसका बॉस देख लेता है और उसके बाद वो बोलता है पेनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी प्रेसिडेंट के साथ। तभी पेनी को अब बात को खबर तो करनी थी, वो समझ गई यहाँ पर क्या हुआ था। तो वो ऐसे अपने बॉस को पकड़ते बोलती कि अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी जो बॉस था वो सोचता है इसे क्या हो गया, और उसके बाद वो बोलती कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करें प्लीज़ प्लीज़। और थोड़ा आगे जाने के बाद वो बोलती कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैंने प्रेसिडेंट को ये बोल दिया कि तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुनने के बाद उसका बॉस बोला था कि पागल लड़की क्या कर दिया, तुम अपने हस्बैंड को ये बोल के आई हो कि तुम्हारा बस तुम्हारा हस्बैंड है, वो क्या सोचेगा। तब पेनी बोलती कि उसे पता ही नहीं मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ और मेरी असलियत क्या है। ये सुनने के बाद उसका बॉस बोलता है पर इसकी वजह से तुम प्रॉब्लम में आओगी, मैं प्रॉब्लम में आऊँगा, मैं तो जान ले लेगा वो अगर सच पता चलेगा तो। इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं एक नंबर का प्ले बॉय हस्बैंड हूँ। पेनी बोलती कि मुझे नहीं पता, मुझे बस अपने आप को बचाना था तो मैंने ऐसे फ्लो में तुम्हें अपना हस्बैंड बोल दिया, अब मुझे नहीं पता था, उसे डाउट हो रहा है तुम पर, प्लीज़ मेरी मदद करो प्लीज़। और तभी उसका बॉस बोलता है कि चलो इतने सालों की दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्या करोगे अभी। पेनी बोलती है कोई नहीं मैं संभाल लूँगी, प्लीज़ ये बोल दो कि तुम मेरे हस्बैंड हो। ऐसे सुनने के बाद वो ऐसे पेनी को धक्का देने का ड्रामा करता है। पेनी ऐसे टेबल कुर्सी पे आके बैठ जाती है। डियान को तो ये देखिए बहुत बुरा लग रहा था कि ये इसके साथ मिसबिहेव कर रहा है। पेनी बोलती कि कोई नहीं मैं उसे संभाल लूँगी, उससे समझा दूँगी जो भी यहाँ पर हुआ है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे आई हूँ। ये सुनने के बाद डियान बोलता है कि मुझे तो उससे बात करनी चाहिए ना। तभी जो पेनी थी वो बोलती कि नहीं वो समझ जाएगा, लेकिन डियान को ऐसा फील हो रहा था शायद ऑफिस से जाके उस पर शायद वो मारपीट कर सकता है, इसीलिए उसे पेनी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। सो गाइज यहाँ पर क्या हुआ, ड्रामा बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा स्टोरी है, इस बात की वजह से मैं थर्ड पार्ट में इसको ख़त्म नहीं कर पाई। इसको मैं अभी यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तो इसका जो लास्ट पार्ट है मैं रात तक डाल दूँगी, एटलीस्ट 10 से 11 बजे तक मैं इसका लास्ट पार्ट लाऊँगी। प्लीज़ अब तक यहाँ पर तक देख लिया हो तो कमेंट करो कैसा लगा ड्रामा। मैं आज ही इसका लास्ट पार्ट बना के आप लोगों के लिए डाल दूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मुझे भी ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं एक नई पार्ट के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।